वृंदावन की एक कथा है बड़े अच्छे भगत की। एक भगत जी रहते थे वृंदावन में, निष्काम भक्त थे, कुछ भी नहीं चाहते थे, सदैव भगवान नाम जप करते, बिहारी जी के दर्शन करने जाते, फूल बंगला आरती देखते, मंगला आरती देखते, इत्र सेवा करते, 4-5 सात। पुराना जमाना, उस जमाने में साधुओं की टोली रहती थी। अब तो वृंदावन भी कंक्रीट बन होता जा रहा। पहले वृंदावन तो वृंदावन, अभी भी वृंदावन वृंदावन। 4-5 महात्मा श्रीधाम वृंदावन में देहरी पर खड़े दर्शन कर रहे थे। एक भगत जी ऐसे थे, महात्मा जी, भगवान से कुछ भी नहीं मांगते। वो दर्शन करने भी जाते थे तो पता है किस लिए जाते थे? वो खड़े खड़े कहते थे बिहारी जी से, सुनो बिहारी जी, हम इसलिए नहीं आए कि तुम हमें दिखा जाओ, हम इसलिए आए हैं कि हम दिखा गए कि नहीं। हम दिख गए हो तो आनंद लो, और जिस दिन तुम्हें लगे कि हम आओ मुंह भकरा दो, लग रहा हो सोम नहीं आप। ऐसी बातें बोलते थे वो बिहारी जी से खड़े होके मंदिर में ही ऐसे हाथ कर लेते थे, ऐसे हाथ फैला कर, सुनो बिहारी जी हम आ गए, आनंद लगे तो हमें बुलाते रहो, और जिस दिन लगे कि हम खाज हैं तो हमसे कह देना, हम दरवाजे से ही मत्था टेक के बाहर चले जाए, अंदर न आएंगे, प्रण लेके कह रहे। भगवान ऐसी भक्ति से ठाकुर जी बड़े खुश रहते थे। एक दिन भगवान ने किशोरी जी से कहा कि ये 4 भक्तों में ये जो चौथे वाले हैं ना, मोटे ताजी, हाँ, बोले ये बहुत निष्काम भगत है, कभी कुछ मांगते नहीं, कुछ ऐसी जुगाड़ करो कि ये कुछ मांगे। हमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, ना काया मांगी, ना माया मांगी, ना निरोगी तन मांगी, भक्ति भी नहीं मांगी। कई भगत ऐसे होते हैं, भैया हमारे पास आते हैं, बोले गुरु जी कुछ नहीं, भगवान की भक्ति मिल जाए ऐसा से। अच्छा ये भी मांगना, ये भी मांगना ही। वो कहते थे हमें भक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसे ही खड़े होके कहते थे, खड़े हो जाते, भारी मोटा शरीर था, भारी पेट था, ऐसा हाथ करके कहते, सुनो बिहारी जी हमको तुम्हारी भक्ति भक्ति भी नहीं चाहिए, धरे रहो सब, हाँ हमको कुछ ना चाहिए तुमसे, धरे रहो सब, इतने में ही आनंद। तो ऐसा हर बात पे कहते, इतने में ही आनंद, इतने में ही आनंद। किसी दिन भोजन ना मिले तो उनके सह महात्मा पूछते थे, क्या हुआ बाबा आज रोटी पानी की? अरे बोले इतने में ही आनंद है, पेट ज्यादा खराब हो जाएगा इसलिए ठाकुर जी कह रहे आज भूखे रहो। लो हम लोगों को कोई को भोजन ना मिले तो भगवान को गाली बकते हैं, बताओ आज रोटी नहीं दे रहे भगवान। वो कहते थे आज ठाकुर जी कह रहे व्रत रहो। एक बार धक्का लग गया, गिर गए सो पांव टूट गया, पांव टूट गया सो झोपड़ी में पड़े रहे, अब कोई ले ना जावे तो ये घिसट करके बिहारी जी के दर्शन करने जावे तो अगल बगल में महात्मा बोले ले पांव तोड़ लिया, कौन से कर्म निकल रहे हैं? बोले कर्म अरम कुछ भी नहीं निकल रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं बेड रेस्ट करो। बताओ, अब पांव टूटने को बेड रेस्ट कहते हैं। अब अपने में से काऊ को पांव टूट जाए तो 500 गाली भगवान सुना दे। अब हमारे बागेश्वर धाम पे किसी को 3 महीना 4 महीना मिलो ना 10-20 बार आ जाए तो ऐसा उल्टो अरे ये है वो है, हमें लगने लगता बताओ तो। और इनकी जब हमने कथा पढ़ी तो हमने कहा बताओ तो क्या अद्भुत भक्ति है। पांव टूट गो, महात्मा कह रहे ले पांव टूट गो, कर्म निकल रहे। अरे बोले कोई कर्म वरम नहीं निकल रहे, ठाकुर जी कह रहे बेड रेस्ट करो। अब बताओ, पांव टूटने को बताओ बेड रेस्ट कहते। चलो बहुत बढ़िया। पूर्व का इनका संन्यास लेने के पहले इनका परिवार भी था, गृहस्थ थे, पूर्व का परिवार था। लड़का जवान मर गया, खबर आई लड़का मर गया तो महात्मा बोले भाई हो आओ, लड़का आया कैसे भी था, भले ही सन्यासी हो गए, एक बार हो आओ। अरे बोले क्या जाना, ठीक रहा। बोले क्या ठीक रहा? अरे बोले झंझट होती यदि वो रहता तो कभी आता पापा पापा, अब यही झंझट मिट गया। ऐसे महात्मा, बीतराग महात्मा, इतने निष्काम भगत। ठाकुर जी बोले किशोरी जी से इतना निष्काम भगत है, इनको कुछ ना कुछ तो हमें देना है। तो भगवान ने एक लीला करी, भैया ये रोज दर्शन करवे जावे, पांव तो ठीक हो गया, रोज दर्शन करवे जावे तो सब महात्माओं को तो ठाकुर जी दर्शन देवे, बस इन्हें ना देवे। तो बगल वाले महात्मा के आहा देखो तो आज श्री ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे, फूल बंगला में नीली नीली पोशाक पहन रखी, आहा क्या अधर लग रहे हैं, क्या अलकावलियां हैं, क्या घुंघराली लटें लटक रही हैं, आहा चपल नयन तो देखो कितने प्यारे लग रहे ठाकुर जी के, वाह क्या मोहिनी मूर्तिया है, क्या सुरतिया लग रही है। ये कहते थे सही में तुम्हें दिख रहा है? तो कहते तुम्हें नहीं दिख रहा। अब ये बड़े परेशान, तो अपनी आंखें ऐसे मीने देखें पर भगवान ना दिखाई दे। अब बड़े हैरान, बंगला दिखावे, गुसाई दिखावे, ठाकुर जी ना दिखे। 1 महीना हो गया, रोज आवे, कभी ठाकुर जी चौक में बाहर आ जाए तो चौक में दर्शन करवे जावे, सब कहवे आ हा
क्या अद्भुत कनेर के पुष्प लग रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर, क्या सुंदर माला लग रही है, श्वेत श्वेत माला, और ठाकुर जी काले काले, और क्या पीतांबर पहन रखा है। आज तो पीतांबर इतना चमक रहा, आहा क्या कहना है ठाकुर जी के, कपोलों के साथ पीतांबर चमक रहा है, दोनों की चमक अब अभूतपूर्व है। अब जी देखें आंखें मीड़े, फिर इधर उधर, फिर दूसरे से कहें क्या भैया तुम्हें दिख रहा है, तो कहें पगला होगा। अब इनका दिमाग खराब, इनको लगा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, प्राण त्यागना ही उचित है। सोई यमुना जी में डूबने के लिए चले गए, आंखों में आंसू। तो कौन सा अपराध बन गो, हमने तो कुछ चाहा ही नहीं तुमसे। तो भगवान मन ही मन बोले चाहो यही तो हम चाहे, कुछ तो चाहो यही तो हम चाह रहे, पर आंखें भरी हुई। ऐसा जीवन किस काम का, जिन नयनों से भगवान ना दिखाई पड़वे, जिनसे प्रेम किया वो दिखाई ना पड़े, ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। प्राण त्याग देना चाहिए, मर जाना चाहिए। जमुना जी के किनारे आए, सोचा मर तो रही है, गुरु महाराज का स्मरण कर लें। गुरु जी को प्रणाम किया, रज को लिया, पूरे शरीर में लगा लिया, ब्रज रज को। अंतिम समय है, ब्रज रज को लगा के जाएंगे। ब्रज रज को पूरे शरीर में लगा लिया, और बड़े बड़े पत्थर ले आए, और अपनी जो लंगोटी थी, वो जो अचला पहन रखा था, उसी में पत्थर बांध लिए कि कहीं ऐसा ना हो मरते समय मन में लगे कि नहीं मरना है, सो कहीं हाथ पांव फटकार के ऊपर ना आ जाए, सो पत्थर बांध ले। पत्थर बांधते हुए बैठे ही थे कि एक आदमी आ गया, कोढ़ था, रोता हुआ आया। अरे बाबा जी रुको रुको रुको, महाराज रुको रुको रुको, हमारी सुनो हमारी सुनो। कौन हो भैया? महाराज हम यहीं ब्रज के हैं, आज रात को हमें सपना आया, और स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा कि तुम इतने कोढ़ से हैरान हो, अमुक अमुक नाम के बाबा जी कल दोपहर में जमुना जी के किनारे मिलेंगे, यदि वो हमसे कह दें कि इनका कोढ़ ठीक कर दो, तो हम तुम्हें ठीक कर देंगे, मरियो बाद में, पहले हमारा कोढ़ ठीक